एक अपना ही काम है जो ऐसा धरातल पे काम किया इन्होंने जैविक खेती को लेकर कि इनको पद्मश्री दिया गया। भाव बहता है, उसके विपरीत चल के काम करना बहुत टिपिकल काम होता है। और झालावाड़ जैसी जगह पे आप ये काम कर रहे हो तो कितनी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा होगा स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में तो बहुत किया है। हमारे धरती का जो मूल तत्व है जैविक कार्बन, वो धीरे धीरे शून्य पे बढ़ता चला जा रहा है। इधर तो कृषि का उपज कम होना और इधर रासायनिक कृषि से लागत मूल्य का बढ़ना, ये चुनौती इतनी अद्भुत थी कि किसान का पतन एकदम सामने नज़र आने लगा। और इस रासायनिक कृषि, चूँकि ये पूर्णतया रसायन है और पूर्णतया जहर है, इससे हमारी समस्त जैव विविधता, जो प्रमुख जीवों से जो नभचर हैं, धरती में रहने वाले हैं, जलचर हैं, वायु में विचरण करने वाले सारे के सारे जीव है ना, इसकी वजह से नष्ट होते चले जा रहे हैं। तो हमारी जीवों की जो वो श्रृंखला है, जो कृषि में हमारे पर्यावरण को ठीक रखने में और अलग अलग प्रकार से जो हमारी मदद करती है, वो सारी श्रृंखला नष्ट होने से हमारा एक प्राकृतिक संतुलन इस समय खराब हुआ है। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो काम कर रही है, आप उससे संतुष्ट हैं क्या? अभी तक भारत सरकार ने जो कुछ 2016 से इस विषय पर सोचना शुरू किया है, पर अभी भी जो दिक्कत हमारे सामने ये आ रही है कि जो भारत सरकार के जो कृषि वैज्ञानिक है, ICAR के साइंटिस्ट हैं, हमारे कृषि विभाग है, जो इस क्षेत्र में गवर्नमेंट की तरफ से जो काम करवा रहे हैं, वह लोग इस कार्य में कृषि का जो बदली हुई परिस्थिति में काम करने का उनको अनुभव नहीं है। तो आप कह रहे हो राज्य सरकार केंद्र सरकार धरातल पे काम तो कर रही है, पर जो वैज्ञानिक इस सेक्टर में काम करने वाले हैं, जो कृषि के सेक्टर में काम करने वाले हैं, वो और आम आदमी पे तालमेल नहीं बैठ पा रहा है या उसमें संवादहीनता है? कुछ तालमेल की ये समस्या आ रही है कि जो भी एग्रीकल्चर में जिन्होंने BSc, MSc या PhD किया है, उनकी भाषा पश्चिम आधारित है और अंग्रेज़ी में बात करना, अंग्रेज़ी में रिसर्च करना, और किसानों के सामने जो प्रशिक्षण वर्ग लगते हैं, वैज्ञानिक किसान संवाद, उनमें अंग्रेज़ी में किसानों के सामने बात करना। तो ये जो सारे रिसर्च करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, ये किसानों तक अपनी बात को ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। किसान को जो एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी है उर्वरकों वाली खेती और जैविक खेती के बीच में, ये जब तक नहीं पाटी जाएगी, जब तक किसान और आम आदमी को इससे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। और ख़ास तौर से जो हमारी जो श्रृंखला है, जीवन की श्रृंखला है, जिसमें जलचर नपचर वाली जो पूरी एक श्रेणी है, एक पूरी साइकिल है, वो गड़बड़ाती रहेगी। नवीन जोशी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, भीलवाड़ा।